हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो एकदम से हमने मैथ की सीरीज स्टार्ट की है, उस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। अभी तक इससे पहले हम आपको 4 से 5 वीडियोस दे चुके हैं और उनमें जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं पूरा चैप्टर एक एक वीडियो में फिनिश किया गया है। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च करिए वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और आपको मिलेगी एक यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स क्लासेस की प्लेलिस्ट। वहां पे जाके आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो हमारा जो आज की टॉपिक है वो है घातांक। हमारा एक चैप्टर दे रखा है घातांक की अवधारणा, पूर्ण संख्या तथा परिमेय संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना। तो इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है घातांक। घातांक को इंग्लिश में हम पावर भी कह देते हैं कि मतलब किसी चीज की पावर को हम घातांक कहते हैं। तो जैसे अगर हमें कहीं पे दे रखा है क्या कि कोई भी चीजें दे रखी है मल्टीपल में, ठीक है, अगर कोई भी चीजें मल्टीपल में दे रखी है, अगर उनमें मान लिया हमारे पास लिखा है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरीके से अगर हमारे पास दे रखा है 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसे बार बार मल्टीपल में ना लिखें, इसे मल्टीपल की जगह हम क्या कर दें, इसे लिख दें 2 की पावर में। यहाँ पे दे रखा है 2 की पावर 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि हमने एक बार 2 लिख दिया और उसकी पावर बना के लिख दी 1 2 3 था तो 3 वाली तरफ उसकी हमने क्या कर दिया, लिख दिया 2 की पावर 3, ये हमने लिख दिया। इसी प्रकार से अगर हमारे पास कहीं पे दे रखा होता है 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, मतलब ये कह लीजिए हम किसी भी संख्या को बार बार गुणे में ना लिख के उसे उसकी घात के रूप में लिख दें, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5। मतलब अगर 4 हमने 5 बार लिखा तो इसको लिख दिया हमने 4 की पावर 5। इसका मतलब ये हो गया जो 4 है उसको हमने 5 बार मल्टीप्लाई किया है 4 में ही, तो ये हो जाता है आपका घातांक। तो इस बार जब हम इस तरीके से किसी चीज को लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपकी नीचे वाली चीज होती है उसको हम कहते हैं आधार आपको, और ये ऊपर वाली चीज इसको कहते हैं घात। घात यानी कि पावर, और नीचे आधार यानी कि बेस, ठीक है। तो घातांक में यही चीज होती है, क्या होता है कि जब किसी भी संख्या को बार बार मल्टीपल के रूप में लिखा जाता है तो हम उसको बार बार मल्टीपल में ना लिख के क्या कर देते, उसे जितनी बार हमें मल्टीपल में लिखना होता है उस संख्या को उसी बेस के पावर में लिख देते हैं, घात के रूप में लिख देते हैं। अगर हमारे पास कोई भी चीज दे रखी है 1 गुणे 1 गुणे 1 डॉट 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 दे रखा है n टर्म तक, मतलब n बार तक, तो इसका मतलब हो गया हम 1 की पावर n लिख देंगे। 1 को मल्टीप्लाई करना है कितना, n टाइम तक। अब n बराबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, जो चाहे हो सकता है। इस तरीके से आपको होता है। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। हमें क्या बताना है कि पूर्णांक और परिमेय संख्याओं को घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं, चलिए उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या होता है पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, तो आपके जैसे जो पूर्णांक होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, ऐसी संख्या जो जिनका उपयोग हम गिनने में करते हैं, काउंटिंग में करते हैं, उनको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हमारे 1 2 3 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती है। कहाँ से, जब हम 1 2 3 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, तो वहां से जो संख्याएं मिलती है उनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के बाद आती है पूर्ण संख्या। जब इन संख्याओं में हम एक 0 को भी ऐड कर देते हैं तब हमारे पास आते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्या। लेकिन इसके बाद जब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास 0 1 2 3 4 ये दे रखा है, लेकिन जब हम पूर्णांक की बात करते हैं, इंटीजर्स की बात करते हैं, पूर्णांक याद है कि इंटीजर्स, तो जो हमारे इंटीजर्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है, जितने हमारे इधर 0 के इधर संख्या होती उतनी ही संख्या हमारे पास 0 के इधर भी होती है। वैसे इधर हमारी जो संख्या आती -1 -2 -3 -4, इस तरीके से हमारे पास 0 से लेफ्ट साइड में भी संख्याएं होती हैं। मतलब जितनी संख्या हमारे पास 0 से राइट साइड में थी उतनी ही संख्या हमारे पास 0 से लेफ्ट साइड में भी पाई जाती है। तो इनको हम, ये जो हमारा पूरा एक सेट तैयार हो गया, समुच्चय जिसे कह सकते हैं हम, ये कहेगा समुच्चय तैयार हो गया पूर्णांकों का तैयार किया, यानी कि इंटीजर, मतलब माइनस ये जो संख्या अगर इधर इन्फिनिटी तक है तो इधर भी हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगी। लेकिन जो हमारी इधर की इन्फिनिटी थी वो प्लस की इन्फिनिटी थी, और इधर की जो इन्फिनिटी है वो हमारी क्या की है, वो हमारी माइनस की इन्फिनिटी है। मतलब इधर की जो संख्या है वो माइनस में और इधर की जो संख्या थी वो हमारी थी प्लस में। तो ये हो गया हमारे इंटीजर्स। अब हमें ये कहा गया कि इंटीजर्स को हम कैसे, अब इंटीजर देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। इधर वाले जो है वो कैसे, पॉजिटिव यानी कि धन पूर्णांक,
और जो इधर वाले हमारे इंटीजर्स है, पूर्णांक है, वो क्या है, वो है आपके ऋण पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके पूर्णांक। तो हमने समझ लिया क्या होता है पूर्णांक। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या की, कि परिमेय संख्या क्या होती है, क्या चीज है, परिमेय संख्या। तो ऐसे सभी पूर्णांक क्या है, ऐसे सभी पूर्णांक पी और क्यू जिनको हम क्या करें, जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे सभी पूर्णांक जिनको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उनको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है। जहाँ पे पी और क्यू क्या है, दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही इंटीजर्स होंगे, और जो क्यू होगा वो 0 के ऊपर नहीं होगा। मतलब किसी भी सिचुएशन में क्यू 0 नहीं होना चाहिए और पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे हमारे पास 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, ठीक है, तो ये हमारी सारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अगर हम इनके निगेटिव की बात करें, -1, -2, -3, तो ये भी क्या है, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पी बटा क्यू की फॉर्म की बात करें, तो अगर हम इन संख्याओं के नीचे 1 लिख दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ये सारी संख्या हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मिल गई। हमारे पास कंडीशन क्या है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कहीं पे q 0 हो गया तो इस संख्या का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये हमारी जो है परिमेय संख्या नहीं हो जाएगी। तो हम मोटे तौर पर कह सकते हैं ऐसे सभी पूर्णांक, ऐसे सभी इंटीजर्स जिनके, या ऐसी सभी संख्या जिनको p बटा क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता, मतलब उनका जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो 0 ना हो, सारी संख्या क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि ऊपर की जो आपकी न्यूमरेटर की संख्या है p, वो क्या होनी चाहिए, वो एक पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 इसी चीज से होनी चाहिए। अगर ये दशमलव में जाती है संख्या, तो दशमलव के बाद भी अगर ये परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन कब, जब उसको डिविजिबल करने पर अगर उसका फ्रैक्शन निकाले तो एक इंटीजर्स के रूप में उसका फ्रैक्शन निकल के आ जाए। जैसे अगर हमारे पास कहीं पे देख रहा है 0.14, ठीक है, ये एक इंटीजर्स हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसका फ्रैक्शन निकालते हैं तो 16 बटा कितना हो गया, 100, और 16 बटा 100 जो हमारा है वो एक फ्रैक्शन हो जाता है। अगर हमें किसी संख्या के ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज है बार बार रिपीट हो रही है, तो इस चीज का हम फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके की जो संख्या थी वो अपरिमेय संख्या थी। अब हम बात कर रहे थे घातांक की, तो चलिए आप सीधे सीधे बिना देर करते हुए की बात करते हैं कि परिमेय संख्या और पूर्णांकों पर घातांक कैसे लगाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने नॉर्मल संख्याओं पर घातांक लगाया, अगर हमारे पास कोई पूर्णांक दे रखा है -4 गुणे -4 गुणे -4 फिर गुणे -4, इस तरीके से अगर हमारा पूरा दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो -4 जो इंटीजर्स है वो कितनी बार दे रखा है, 4 बार दे रखा है, तो इसकी पावर कितनी हो गई, 4। देखिए हमारे पास इंटीजर्स था, मतलब एक पूर्णांक था -4, उस पर हमने घात लगा दी है। इसी तरीके से हम परिमेय संख्या की बात कर ले, हमारे पास अगर 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 इस तरीके से लगातार दिया जा रहा है, तो इसका मतलब होगा हमारा 1/2 की पावर 4। क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब भी हमारे पास हो गया 1/2 की पावर 4। ये भी क्या हो गया, घातांक। तो उम्मीद करते हैं आपको घातांक समझ में आ गया होगा, पूर्णांक में, परिमेय संख्या पर और खाली टोटल नंबर पे। अब हम बात करेंगे घातांक के कुछ नियम की। घातांक में जो आपके घातांक होते हैं उसमें कुछ नियम होते हैं, किस तरीके से घातांक हम लगाते हैं। अगर कहीं चीजें घात में देर की तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इनके लिए हमारे पास होते हैं घातांक के नियम। घातांक के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को देखिए हम एक तरफ साइड में लिख लेंगे और उसके बाद सीधे सीधे क्या करेंगे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर हमारे पास कहीं पे कोई फंक्शन कोई भी दे रखा है x की पावर m गुणे x की पावर m, इस कंडीशन में अगर हमारे पास कोई भी दो दे रखे हैं, पद दे रखे हैं, आशा क्या कि एनुअल इस तरीके से कोई भी संख्या भी दे रखी है, उनमें क्या अगर उनका आधार समान है वो और वो क्या है आपस में मल्टीपल में है, आपस में गुणा में है, तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या होता है, उनमें हम आधार 1 ले सकते हैं और उनकी जो घातें होती है वो हम जोड़ देते हैं। क्या होंगी, घातें हम जोड़ देंगे। अगर जैसे अगर हमारे पास लिखा 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में लिखा 2 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इनके आधार समान है, मल्टीपल में, तो ये ऊपर हम घातें जोड़ देंगे 2 की पावर 3 प्लस यानी 2 की पावर 5। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 5। तो यही हमारा फार्मूला कहता है कि अगर x की पावर n इंटू कहीं x की पावर n, m और n दो अलग अलग पावर दे रखी और उनका सबका बेस दोनों का है, एक ही है, x है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर m प्लस n। ये हमारा हो गया पहला नियम। इसके बाद अगर हमें कहीं पे दे रखा है x की पावर n, अब वो हमारे पास डिविजिबल कंडीशन में दे रखा है, यानी भाग की स्थिति में दे रखा है,
तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाता है, x की पावर n को अगर हमें भाग करना है x की पावर n, यहाँ पर भी देखिए जो हमारे जो बेस है वो इक्वल है, केवल पावर्स का फर्क है। तो इस सिचुएशन में हम कह देते हैं x की पावर m-1, यानी कि अगर हमारे मल्टीपल की कंडीशन होगी तो हम घातों को जोड़ देंगे, लेकिन अगर डिवाइडेशन की प्रोसेस होगी तो हम इसे कर देंगे माइनस। इसका मतलब आपके पास ये भी हो सकता है कि वो डिवाइडेशन वाले की x/n इस फॉर्म में दे रखी होंगी, मतलब जब कोई भी दो चीजें में फ्रैक्शन में या भाग की कंडीशन में दे रखी इस तरीके से और उनके बेस इक्वल होंगे, आधार समान होंगे, तो उनकी घातों को क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। चलिए देखिए ये हो गया का ये नियम। और इसके बाद देखिए हमारे पास क्या नियम होता है, इसके बाद एक और नियम होता है, क्या होता है कि अगर हमारे पास कहीं दे रखा है x की पावर m और पूरे की पावर दे रखी है n, मतलब कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है उसमें दे रखा है उसकी पावर और फिर उस पूरे की भी पावर देखी, तो इसका मतलब हो जाता है हमारे जो x है ये पावर है वो क्या है, आपस में मल्टीपल में है। क्या है, पावर मल्टीपल में है। x की पावर m की पावर n बराबर हो जाएगा x की पावर m इंटू n, यानी कि x की पावर m और n, यानी कि जो आपकी घातें हैं उनकी सीधे सीधे आपस में आप गुणा करा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कहीं दे रखा हो 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 3, तो आप 2 की पावर 2 और 3 की गुणा करा देंगे और आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 6, इस तरीके से आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक आपका शून्यक नियम भी होता है घातांक का। घातांक का शून्यक नियम क्या होता है, अगर किसी भी चीज की घात अगर 0 दे रखी है तो उसका मान हमारा होता है 1। अगर हमारे पास कोई भी संख्या दे रखी, कुछ भी दे रखा है, उसकी पावर 0 है तो उसका मान हमारा कितना होता है, 1 होता है। चलिए अब बात करते हैं सीधे क्वेश्चन पर, डिस्कस करते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके पास घातांक से रिलेटेड। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 3/4 इसका स्क्वायर दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है 2 की पावर 2/3 की पावर 2, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए हमारे पास ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी है, मतलब 3/4 है, दोनों के ऊपर हमारे पास पावर कितनी दे रखी है, 2 और 2। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 की पावर कितनी दे रखी है, 2, और नीचे की पावर भी दे रखी है 2, ये दोनों हमारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे ऊपर बचे 2 की पावर 2। अगर हम 4 की बात करें तो 4 हमारा क्या आता है, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1। अब जब हमारा इस कंडीशन में, मतलब इस कंडीशन में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। घातों को जोड़ दिया मतलब ये क्या होगा, 4 का मतलब 2 की पावर 2। तो जब हमारा 4 का मतलब 2 की पावर 2 हो गया और इसके ऊपर पहले से भी एक पावर दे रखी है, यानी कि इस तरीके से। अब देखिए हमारे पास ये क्या होगा, इसका मतलब हो गया ये 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2, इसी तरीके से। तो तभी तो उनकी हमने मल्टीप्लाई की। अब देखिए एक ऊपर से कट गया और नीचे हो जाएगा आपके पास 1/4, यानी कि 1/2, जिसे हमने क्या किया था, अभी भी कन्वर्ट किया था 4 को 1/2 की पावर 2 में। तो ये आपका सॉल्व होकर आ गया 1/4। तो इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपसे पेपर्स में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और आपके पास आता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आपसे दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, जैसे हमारे पास दे रखा है 7 की पावर 5 में आधार तथा घातांक बताइए। क्या है हमारे पास, 7 की पावर 5 दे रखा है, इसमें हमें क्या आता है ना, आधार यानी कि बेस, और घातांक मतलब घात का अंक। तो हमने अभी भी आपको बताया, अगर कहीं पे दे रखा है कोई भी संख्या इस तरीके से दे रखी, तो जो नीचे वाली संख्या आती है वो होती है आपकी आधार, और जो ऊपर वाली संख्या होती है वो होती है आपकी घात या घातांक। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको देख के एक बार में ही समझ में आ जाएगा। आपको हो सकता है एमसीक्यू में पूछ दे कि 7 की पावर 5 में घातांक का अंक कौन सा है, आपके पास ऑप्शन दे देंगे। तो इस तरीके से आप इनको क्वेश्चंस को देख के ही कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और दे रखा है, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 0 की पावर 0.04 की पावर 3/2। क्या दे रखा है, 0.04 की पावर 3/2। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 4, इस टोटल की पावर दे रखी 3/2। ठीक है, अगर हम 0.04 को देखें तो ये क्या हो सकता है हमारे पास, अगर हम 0.2 और 0.2 इनकी मल्टीप्लाई कराएं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 2 दूनी 4 और ये 0, फिर ये 0 था तो आप 0 0। ठीक, हमारे पास कितना आ गया, ये निकल के आया, इनकी मल्टीप्लाई की
2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दिया। क्या हमारे पास यही संख्या नहीं दे रखी थी यहाँ पर? इसका मतलब ये होगा कि आपका जो 0.2 है इसका स्क्वायर कितना है ये, और इस टोटल की पावर हमारे पास कितनी दे रखी है 3/2, यही तो दे रखा था। मतलब आपका जो 0.04 था वो 0.2 का स्क्वायर था। ठीक है, अच्छी बात है। अब जब ये 0.2 का स्क्वायर था तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास किस तरीके का बन गया, ये हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन बन गया है। क्या x की पावर m और टोटल की पावर n। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इनकी पावर्स की हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई की सिचुएशन में तो 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 0.2 की पावर 3 बच गया। अब जब ये 0.2 की पावर 3 बच गया तो हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे। यही चीज तो है पावर का मतलब, यही तो होता है हमारे पास की उस चीज को हम 3 बार लिख दे और हम जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.008 ये निकल के आ जाएगा। क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 0 लगा था, जब इसका स्क्वायर क्यूब किया हमने वर्ग निकाल लिया, वर्गमूल तो 0.2 आया। मतलब एक पॉइंट के ऊपर कोई भी 0 नहीं था तो उसका वर्ग इतना था। और जब उसके वर्ग का एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है चैप्टर देखने में। केवल और केवल अगर आपको इन 3 फार्मूलों की जानकारी है तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, तीन की पावर 4 प्लस मल्टीपल में 3 की पावर 5, इसको डिवाइड करना है 3 की पावर 9 से। और इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इनको हमें सरल करना है और परिमाण जो हमारा परिणाम आएगा उसको 2 की घात में व्यक्त कीजिए। क्या है, परिणाम को 2 की घात में व्यक्त करो। मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा हमें उसको 2 की पावर्स में लिखना है। तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, 3 की पावर 4 बटे 3 की पावर 5, इसको डिवाइड करना है 3 की पावर 9 से। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या होता है, जब कोई भी 2 राशियां मल्टीपल में दे रखी है, इनके अगर आधार समान है तो उनको हम घाते जोड़ देते हैं। ठीक है, हमने घाते कर दी 5 4 9, जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 4 + 5 और इसको डिवाइड करना है 3 की पावर 9 से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये होगा 3 की पावर 9 और ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 9। अब देखिए हमारे पास दूसरा नियम क्या कहता था कि जब दो राशियां आपस में भाग की डिवीजन के कंडीशन में हो तो हम क्या करते हैं, उनकी घातों को आपस में घटा देते हैं। ठीक है, हम घातों को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9 - 9 यानी कि 3 की पावर 0। अभी 3 की पावर 0 आ गया तो 3 की पावर 0 का मान हमने क्या बताया था, अगर कोई भी राशि हो उसकी पावर कितनी हो 0 तो उसका मान कितना होता है 1। तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया 1। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि जो परिणाम है उसको 2 की पावर में व्यक्त करो। अब ये हमारे पास तो 1 आ गया तो इसे हम 2 की पावर में कैसे व्यक्त करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें क्या पता है, किसी भी राशि जिसका मान, अगर किसी राशि का जो पावर है अगर उसका मान कितना हो, इसकी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो इस 1 का मतलब क्या हो गया, ये 2 की पावर 0 भी हो सकता है। 3 की पावर 0 था, अच्छी बात है, लेकिन अब जो निकल के आया वो हमारा 2 की पावर 0 भी हो सकता है। तो ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो जो आपके सिंपल वाले क्वेश्चन थे वो तो हो गए। अब हम बात करेंगे कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस की। इस तरीके के ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, 3/4 की पावर 2 इंटू 3/4 की पावर 6 डिवाइड करना है 3/4 की पावर 5 से। अब यहाँ पे देखिए 3/4 की पावर 2, 3/4 की पावर 6, 3/4 की पावर 5। यहाँ पे अगर हम देखा जाए जो पावर्स दे रखी है वो ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में तो 3/4। अब यहाँ पे जो आपका बेस होगा वो 3/4, ये पूरा ही आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा ही आपका बेस हो जाएगा आधार। क्योंकि अगर हमने सेपरेट करे 3 की पावर 2 नीचे 4 की पावर 2
सबको अलग अलग सेपरेट करे, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे करे, कोई जरूरत नहीं। जब दोनों के ऊपर सबके आधार समान दे रखे तो हमने सीधे सीधे पूरा बेस मान लेंगे। तो अगर हम पूरा बेस किया ना तो हमारे पास यहाँ पे x की जगह कितना है 3/4, यहाँ पर भी x की जगह कितना है 3/4। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इस तरीके से दे रखा है तो हम घातों को केवल जोड़ देंगे, और जब हम घातों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस कितना 6, और हमें डिवाइड करना है 3/4 की पावर 5 से। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 3/4 की पावर कितनी हो गई 6 और 2 8, और हमें डिवाइड करना है 3/4 की पावर 5 से। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देखिए आपका जो 3/4 की पावर 8 है और 3/4 की पावर 5 है, दोनों जगह जो हमारे बेस है वो फिर से क्या है बराबर है 3/4 3/4। और इस बार जो हमारा नियम कौन सा लगेगा, दूसरा वाला x की पावर n, डिवीजन की कंडीशन में है x की पावर n। यहाँ से हमारे पास क्या होगी, जो पावर्स है वो आपस में घट जाएंगी। तो यहाँ से 3/4 और इसमें पावर्स को इस बार घटा देंगे तो ये बचेगा 3/4 की पावर 3। तो क्या बच गया 3/4 की पावर 3। अगर हमारे पास ये बचेगा तो अब हम इसको किस तरीके से लिख लें, इसको हम कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि इससे ज्यादा अब इसमें कुछ हो नहीं सकता। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 3 27, और नीचे की बात है 4 कुछ 16 कुछ 64, तो हमारे पास ये 27/64 निकल के आ गया। तो ये हो गए इस तरीके के जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं इनके घातांक में कुछ एक मानक रूप वाले क्वेश्चन होते हैं। तो देखते हैं आगे जो मानक रूप वाले क्वेश्चन उनमें क्या करना होता है। कुछ नहीं होता है, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म को मानक रूप में लिखिए या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो मानक रूप में लिखने का मतलब होता है हम इसको 10 की पावर में लिखें, और 10 की पावर में इस तरीके से लिखें कि हमारी एक संख्या के बाद दशमलव आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास 5.4 तो दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने दे रखी, नहीं हमें 10 की पावर में लिखना, तो हम 10 की पावर कितनी लिख दे 0। हम जानते हैं किसी भी चीज की अगर पावर 0 होती तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। अगर ये मान 1 हो गया तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देख लें, अगर हमारे पास दे रखा है 425,000, क्या 4,25,000 लिख लेते हैं। 4,25,000 को मानक रूप में लिखिए। इसका मानक रूप अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है बाईं तरफ से काउंट करके ले आना है, और हमें पहली संख्या के बाद दशमलव लगा देना है। हमने पहली संख्या के बाद दशमलव लगाया, और फिर उसके बाद देखिए कितने 1 2 3 4 5 अंक है, 10 की पावर नेगेटिव 5। अब दशमलव क्या 0 का कोई मतलब रहता नहीं है, तो हम या तो इसके बाद 3 0 लगा दे, और नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा मानक रूप हो गया। अगर हम इसमें 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही संख्या आएगी। अगर हम 0 हटा भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या पर। तो दशमलव के जब आपके दाहिनी ओर जितने भी 0 लगा दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया मानक रूप। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन अलग तरीके से अगर दे रखा हो ये 35, अब हमको लिखना है इसको 10 की मानक रूप में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमें दशमलव कहाँ लगाना है 3 के बाद एक पॉइंट पे, इन 0 से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पे अगर हम दशमलव लेके आए हैं तो मतलब क्या है, पहले दशमलव को इधर से इधर ला रहे थे, लेकिन अब इधर से इधर ला रहे हैं तो पावर हमारी क्या हो जाएगी माइनस में, क्योंकि इधर से इधर बढ़ा रहे हैं तो हमने 4 अंक के बाद दशमलव बढ़ाया है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी 3.5, और हमारा दशमलव कितना 4 1 5 अंक बढ़ा है, 10 की पावर -5, कितनी 10 की पावर -5। अगर हम दशमलव को अपनी संख्या से दाईं ओर ले जाएंगे तो पावर माइनस में जाएगी, और अगर बाईं ओर लाएंगे तो पावर जो है वो प्लस में जाएगी। अब हम बात करेंगे दो ऐसे क्वेश्चन की जो आपकी यूपीटेट और सीटेट में पूछे हैं। ये चैप्टर जो है घातांक वाला वो आपका कंपटीशन लेवल से काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीटेट टेट सीटेट में इस तरीके के क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है -2 की पावर -1, इसकी भी पावर -1, इसकी भी पावर -1, इस पूरे की पावर भी क्या है -1, मतलब -2 की पावर दे रखी है -1, वो भी कितनी 4 बार। अब हम जानते हैं क्या कि जब कोई भी पावर हमें किस तरीके से होगी x की पावर m into n,
अगर इस तरीके से देखते तो हम क्या करते हैं, पावर्स की कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे पावर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहले हम इन दो की बात करेंगे। यहाँ पे अगर ये दे रखा है तो ये -2 है, ये -1 गुणे -1 ये हो जाएगा। और इसकी बाद में 2 पावर और बची है आपके पास, ये -1 और ये टोटल का -1। यहाँ से इनके अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर प्लस का 1 और फिर क्या है आपके पास -1 बाहर है और टोटल ये है। फिर आप इनकी अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगी 1 इंटू -1 और टोटल के बाहर -1। तो यहाँ से मल्टीप्लाई आएगी तो फिर पावर कितनी आएगी -1 और टोटल के बाहर -1 तो आपका चल ही रहा है। फिर देख लेंगे क्या हो जाएगी -2 -1 और इसकी मल्टीप्लाई आएगी फिर पावर पे आ जाएगी प्लस का 1। अब जब पावर प्लस का 1 बचेगी जब किसी भी चीज की पावर 2 है तो -2 का मतलब आपका आंसर कितना बचा -2। ये हो गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन में हम एक काम और कर सकते हैं, जितने भी पावर्स है उनको हम सीधे सीधे एक बार में भी मल्टीपल में लिख सकते हैं। जैसे -2 पावर जितनी है सब आपस में मल्टीप्लाई में ही होंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 हुआ, फिर इसके साथ जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और फिर -1 की -1 के साथ करेंगे तो प्लस का 1। सीधे सीधे हमारे पास पावर कितनी आएगी प्लस का 1। जब पावर प्लस का 1 आ गया तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया -2। अगर यही पावर हमारे पास 2 होती ऊपर तो हमारे पास क्या आता है, -2 गुणे -2 बराबर क्या हो जाता है प्लस का 4, क्योंकि माइनस और माइनस की जो मल्टीप्लाई होती है हमारे पास वो होती है प्लस। ये क्वेश्चन जो था वो आपका पूछा गया था सीटेट 2016 में। सीटेट 2016 में इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं और फिर खत्म करेंगे आज की वीडियो। इस चैप्टर के लिए आपके लिए इतना क्वेश्चन जो है इनफ है। इस तरीके के क्वेश्चन से आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 1/3, इसकी पावर दे रखी है -1, -1/4 इसकी पावर दे रखी है -1 और टोटल की पावर दे रखी है -1। अब ये क्वेश्चन है जो आपका आया है यूपीटीईटी 2016 में। यूपीटीईटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए इसका मान निकालना है, क्या हो सकता है। देखिए अगर हमें किसी चीज की पावर -1 दे रखी है उसका मतलब है अगर a की पावर -1 तो इसका मतलब ये लिखा है आपका 1/a। कितना लिखा है 1/a। तो इस तरीके से इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल की पावर -1 दे रखी तो इसका हम सब पूरे को उठा के नीचे ले आए 1/a और ये -1 ये -4 की पावर -1 ऊपर वाला -1 हट गया, अच्छी बात है। अब जब हमारा ये नीचे वाला -1 है, दोनों में -1 दे रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 दे रखा है इस टोटल की पावर, तो इसमें हम क्या आपस में पलट देंगे तो नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी, ऊपर वाली नीचे 3/1, इधर भी क्या आ जाएगा 4/1। इसका भी जो हमारा माइनस है वो हट गया, माइनस हट गया तो नीचे 1 दे रखा तो मतलब ये क्या हो गया 3 - 4। ये 3 - 4 दे रखा तो ये क्या आ जाएगा नीचे -1। आंसर आ गया हमारे पास निकल के -1। कितना आया आंसर हमारे पास निकल के -1। ये कि इस तरीके के क्वेश्चन देखिए यूपीटीईटी में भी आपके पूछे जाते हैं। तो आपका जो घातांक वाला चैप्टर है उस चैप्टर में फिलहाल इतना ही आपके लिए काफी रहेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो उनको आप 3 फार्मूले से पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।